हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आरआरबी का पहला दिन ख़त्म हो गया है पीओ का। बहुत सारी एक्साइटमेंट आज देखने को मुझे भी दिखी। अपने ग्रुप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो लगातार इन चीज़ों को लेके परेशान हो रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगी। भाई पहले एग्ज़ाम हो जाने दो, और कट ऑफ एक्चुअली एग्ज़ाम डिसाइड ही करेगा कि आपकी शिफ्ट में क्या डुएबल था क्या नहीं था। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो चारों शिफ्ट का मैं एक कंक्लूसिव आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आया था। सेपरेटली हम बात कर लेंगे एक एक शिफ्ट के बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि जो हमारा चैनल है वो आपको आरआरबी, पीओ, क्लर्क, स्केल 2 और स्केल 3 इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी प्रोवाइड कराता है। और जाके आप हमारा कंटेंट चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, जो हम हिंदी 2023 मिशन के नाम से करा रहे हैं और हमने 2021 में भी करा रखा है। लगभग अगर सारी वीडियोस अगर मिला लोगे तो 70 के अप्रॉक्सीमेट में वीडियोज़ हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो वीडियोस देखो। प्रैक्टिस के लिए मेरा वीडियो कोर्स खरीद लो, केवल 300 रुपीज़ कॉस्ट है उसकी। तो वो कैसे क्या होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में वो कैसे आपको कोर्स एक्सेस करना है वो मैं बता दूंगा। तो शुरू कर लेते हैं। आज की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें आपको देखिए रीजनिंग और क्वांट, जो मुझे जो भी डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सर्कुलर पज़ल मुझे बताई गई है कि इनर आउट देखने की आई थी। फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, 9% उसमें थे। और एक अनसर्टेन पज़ल थी जिसमें 28 आंसर आ रहा था। मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक पज़ल थी जो पर्सन और कंट्री पे बेस्ड थी, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आई थी। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस था। तो इसमें अगर आप एक ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसमें जो डुएबल इजीली आप पहुंच सकते थे वो लगभग 30 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए थे, डुएबल थे। 30 क्वेश्चंस तक आप इजीली कर पाते। फिर अगर मैं बात करता हूँ क्वांट की, तो सिंप्लीफिकेशन था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक में बच्चे बता रहे थे कि 4 ही क्वेश्चन आए थे। बार ग्राफिक आया था, एक टेबुलर डीआई आई थी जिसमें होटल के बारे में कोई जानकारी थी, शायद वेज और नॉन वेज करके कुछ डेटा दिया गया था, वो आपको देखना था। डेटा सफिशिएंसी भी बताया कि इसमें 2-3 नंबर का आया था और बाकी का अरिथमेटिक आया था। तो अगर आप ये पूरा एनालिसिस इसमें करेंगे तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि आप 28 के अप्रॉक्सीमेट में यहाँ ईजिली पहुँच सकते थे। अगर आपने एक अच्छे पेस पे चीज़ों को किया होगा तो आप इजीली 58, 57 लगभग एक अच्छा अटैम्प्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है पहली शिफ्ट के लिए। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से जाएगी। तो कट ऑफ के ऊपर तो मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। बाकी इस एग्ज़ाम में जो डुएबल आया था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 57 प्लस एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। अगर आपने ये किया है तो आप अपने आप को किसी भी जोन से आप सेफ मान सकते हो और मेंस की तैयारी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट आई थी उसमें क्या क्या रहा था। सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग आई थी उसमें इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस थे, सिलॉजिज्म के 4 क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग आई थी उसके 4 क्वेश्चंस थे, एक मंथ बेस्ड पज़ल आई थी और एक फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, इसमें 10 फ्लोर्स थे। एक एज बेस्ड पज़ल थी, फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, डायरेक्शन और डिस्टेंस इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चंस उससे थे। एक ऑड वन आउट छांटने के लिए था, मीनिंगफुल वर्ड था, वॉवल कॉन्सोनेंट बेस्ड एक कोई क्वेश्चन था, पेयर फॉर्मेशन हाउ मेनी पेयर्स वाला था उसका एक क्वेश्चन आया था, मिसलेनियस एक क्वेश्चन आया था। तो अगर आप देखें तो उसमें डुएबल क्या क्या हो सकता था, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, मंथ बेस्ड पज़ल ए और फ्लोर बेस्ड आप इजीली कर सकते थे। तो अगर मैं 2 पज़ल ले लूँ और कोडिंग डिकोडिंग लगा के लगभग 22 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। एक डायरेक्शन आप कर सकते थे, बाकी फिर एक ऑड वन आउट छांटने वाला आप कर सकते थे, एक पेयर इन्फॉर्मेशन वाला, तो लगभग 25। और अगर आपने एक पज़ल और एक्स्ट्रा बना ली होगी तो 30। यहाँ भी इजीली पहुँच रहे थे, 30 तक आराम से आप पहुँच जाते रीजनिंग में, यहाँ सेकंड शिफ्ट में भी। और जो क्वांट था उसके बारे में अगर देखते हैं तो क्वांट में आपको क्या क्या दिया गया था कि अप्रॉक्सीमेशन आया था 5 नंबर का, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी 5 नंबर की। इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन बच्चों ने मुझे भेजे थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे होगे तो एक अलग ही प्रेशर होता है, तो शायद वहाँ पे वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ ना बनी हो। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे भेजा था तो उसमें कुछ इस तरीके से हो रहा था, into 1 -1 into 2 -2 इस तरीके से कुछ था। वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ वहाँ पे हो रही थी, जहाँ पे शायद आंसर जो आ रहा था वो कुछ जो 10 था वो गलत था, वहाँ पे रॉन्ग पैटर्न था, वहाँ -3 आना चाहिए था। और एक और उन्होंने मुझे भेजा था रॉन्ग नंबर सीरीज़ में कि वहाँ पे जो चीज़ें थी वो स्क्वायर के टर्म्स में थी।
कि 324 लिखा था, 240 लिखा था, इस तरीके से लिखा था। तो वहाँ पे जो 100 करके कोई संख्या लिखी हुई थी वो 100 नहीं थी, वहाँ शायद 103 आना था या ऐसा करके कुछ आना था। एक वो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आए थे। तो वो एग्ज़ाम में एक अलग प्रेशर मैं मान सकता हूँ। और अगर मैं हमेशा ही मान के चलता हूँ कि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में आ रही है तो उसका आप 1 या 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे, मैं ये मान के चलता हूँ हमेशा। और वो वही एवरेज रहता है। तो यहाँ पे फिर DI थी, एक टेबुलर, एक कैसलेट DI थी, एक बार ग्राफ DI थी, मेल फीमेल और बोथ करके कोई डेटा दिया गया था। और अरिथमेटिक इसमें 10 नंबर का आपको देखने के लिए मिला था। तो अगर आपने कैसलेट DI नहीं भी की होगी उसके बाद भी आप लगभग 20 और 5 25 27 क्वेश्चन आप लगभग यहाँ भी पहुँच गए होंगे। तो सेम ही चीज़ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में ईजिली तो नहीं कहूँगा लेकिन एक अच्छा अटैम्प्ट मैं कह सकता हूँ कि 57 58 काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट था अगर आप लोगों ने इससे ऊपर कर लिया। लेकिन हाँ, एक्यूरेसी मैटर करती है। मैं एक्यूरेसी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर आपने बात अच्छे से वहाँ पे सॉल्व कर लिया हो 57 58 तो ईजिली एक आपके पास अच्छा चांस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिफ्ट 3 के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे जो सिलोजिज्म आया था वो 5 नंबर का था, कोडिंग रिकॉर्डिंग 5 नंबर की आई थी, सीटिंग अरेंजमेंट का आया था एक क्वेश्चन, मतलब जो पज़ल था वो 4 से 5 क्वेश्चन उसमें भी थे। एक डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल थी, मंथ बेस्ड पज़ल थी जिसमें डेट्स भी दी गई थी, और एक सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बेस्ड था, ठीक है। और इसके साथ ही लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट भी था। फिर डायरेक्शंस के इसमें 3 क्वेश्चन थे, मीनिंगफुल वर्ड का एक क्वेश्चन आया था, वॉवेल कॉन्सोनेंट का एक कोई क्वेश्चन आया था और मिसलेनियस भी इसमें एक दिया गया है। तो यहाँ भी अगर आप देखते हो तो लगभग 25 से 27 इवन ज़्यादा, लगभग सिलोजिज्म कोडिंग डिकोडिंग 2 पज़ल ईजिली आप कर सकते थे। 20 यहाँ से हो जाता है और 23 लगभग 28 के आसपास मुझे दिख रहा है इसमें कि 28 इसमें आप पहुंच सकते थे। थोड़ा सा ट्रिकी पे ये पेपर मुझे लग रहा है कि हो सकता था क्योंकि यहाँ पे जो पज़ल्स हैं वो सीटिंग बेस्ड ज़्यादा थी, और जहाँ भी पज़ल सीटिंग बेस्ड पहुँचती है, सीटिंग अरेंजमेंट पे पहुँचती है, वो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि आपको नहीं पता होता और वहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं, और थोड़ा सा सिंपल जो चीज़ें लगती हैं ना वो पज़ल होती हैं, टेबुलर पज़ल आ जाए या फिर मंथ बेस्ड इस टाइप से पज़ल आ जाए, फ्लोर बेस्ड पज़ल आ जाए, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ईजी बच्चे समझते हैं इस चीज़ को रादर देन सीटिंग अरेंजमेंट की जगह पे। तो इस वजह से यहाँ पे 1-2 नंबर का जो फ़र्क है ना, रीजनिंग में वहाँ जो 30 दिख रहे थे स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट में, तो यहाँ पे मुझे वही 1-2 क्वेश्चन का जो फ़र्क है वो मुझे लग रहा है कि आ सकता है कि अगर आपने वहाँ पज़ल पे टाइम नहीं दिया होगा, मिसलेनियस में दिया होगा, तो 2-3 क्वेश्चन आप उसने वहाँ बना लिए होंगे। तो 28 मेरे हिसाब से यहाँ पे आपने रीजनिंग में कर लिया होगा। फिर उसके बाद अगर क्वांट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा आ गया था, तो उसको यहाँ पे कंपनसेट क्या कर गया, मिसिंग नंबर सीरीज़ ने यहाँ पे कंपनसेट किया। लेकिन उसी के साथ में एक चीज़ क्या थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं देखने को मिली। तो बात यहाँ पे कुल मिला के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या क्या आया था, अप्रोक्सीमेशन आया था, मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी। मिसिंग नंबर सीरीज़ में मान के चलता हूँ अगर 5 आए तो 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। तो मुझे लगता है वो शायद किसी ने ही नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर आप उसमें फंसोगे तो फंस के रह जाओगे। फिर एक टेबुलर DI आई थी और एक DI आई थी कैसेट, जिसमें 3 महीने दिए गए थे, जुलाई अगस्त और सितंबर का कुछ था। तो मेरे हिसाब से वो शायद कैसेट DI आप लोगों ने बनाई होगी क्योंकि बहुत छोटा डेटा था। और फिर उसके बाद में लाइन ग्राफ था, तो 5 नंबर आपने वहाँ से लिए होंगे, और अरिथमेटिक का लगभग 12 से 14 क्वेश्चन वो देखने के लिए आपको मिले। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने यहाँ पे सब कुछ बनाने की कोशिश की होगी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को छोड़कर। और अरिथमेटिक के 12 से 14 क्वेश्चन में आपके पास इतना समय बच रहा होगा कि आप 4 से 5 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही पाओगे। पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इसके जो क्वेश्चंस रहे होंगे, मिक्सचर का हो गया, रेशियो का हो गया, एवरेज का हो गया। अगर इसके कोई क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे होंगे ना, तो ये आपने ज़रूर किए होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। तो लगभग यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेशन के 5, मिसिंग के 4, DI 3 तरीके से आपको देखने के लिए मिली। कैसेट में मैं मानता हूँ कि आपने बनाई होगी, लेकिन 4 क्वेश्चन उसके थे। तो 5 और 4 9, 10 19 और 4 23, और उसके बाद में आपने अरिथमेटिक का 5 क्वेश्चन बनाया होगा, तो 28 यहाँ पे मुझे देखने के लिए दिख रहा है। तो थर्ड शिफ्ट में 56 मैं मान के चल सकता हूँ, 55 56 एक अच्छा टाइम था। काफ़ी बच्चे यहाँ पे एग्री करेंगे, और जो भी लोग देख रहे हो जिनका कल एग्ज़ाम है, भाई आपको पैनिक नहीं होना है। एक बात इस चीज़ को समझ लो कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो आज का एग्ज़ाम है ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके शिफ्ट में वही एग्ज़ाम मिले या उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम मिले। आप जो तैयारी अभी तक करते रहे हो ना, उसी पे फोकस रहना। एग्ज़ाम में जो डिमांड कर रहा है ना कि आपको इतना बनना चाहिए, वो आप बना के आओ, तो आपका एग्ज़ाम ईजिली निकलेगा
बस इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ। और ये हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट शिफ्ट के बारे में कि लास्ट शिफ्ट में क्या रहा। पहली बार यहाँ पे शायद ब्लड रिलेशन देखने के लिए मिला है। चौथी शिफ्ट में जाके ब्लड रिलेशन आया था, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए थे 5, सिलोजिज्म आया था, कोडिंग डिकोडिंग आया था। ये पेपर मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और मंथ बेस पजल थी, इसमें डेट्स भी दी गई थी। फ्लोर बेस पजल आई थी, इसमें एक बॉक्स बेस पजल आई थी, और यहाँ पे मंथ बेस पजल आई थी, वेरिएबल के साथ में आई थी। तो यहाँ पे सीटिंग मेरे हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है, जो डेटा मुझे मिला है उस हिसाब से किसी ने बताया नहीं कि सीटिंग भी आया था। अगर आया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर उसके बाद में ब्लड रिलेशन आया था, एक ऑड वन आउट आया था, डिजिट बेस्ड एक क्वेश्चन था, मीनिंगफुल वर्ड एक क्वेश्चन था, तो ये तो आपने छोड़ा ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो रीजनिंग में तो इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग के 14 क्वेश्चन हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में आपने फ्लोर बेस पजल और बॉक्स बेस पजल और एक मंथ बेस पजल बनाई होगी, तो 29 तक आप लगभग पहुँच रहे हो। फिर ब्लड आपने बनाया होगा, 32 तक मेरे हिसाब से यहाँ पहुँचा जा सकता था। अगर एक एनालिसिस किया जाए बाकी के क्वेश्चंस को, पैटर्न को देखते हुए। कई लोग कहोगे कि सर हमारी शिफ्ट बहुत टफ आई थी, 4th शिफ्ट में काफ़ी बच्चे कह सकते हैं कि हमारी शिफ्ट टफ आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में वो चीज़ टफ थी। तो हाँ, वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ के आपके सामने क्या प्रेशर था और वही चीज़ आपको घर पे मिल जाए तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एज मिलेगा, लेकिन वो शायद नॉर्मलाइजेशन के बेस पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि पेपर की डिमांड के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका पेपर सिंपल आ रहा है तो आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, अगर आपका पेपर थोड़ा टफ आ रहा है तो 1-2 नंबर आप कम करेंगे, लेकिन वो कंपनसेट कर दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आया था, मिसिंग नंबर सीरीज़ आया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। अब देखो 15 नंबर सीधे सीधे आपको यहाँ पे मिल रहे थे। ईजिली आपने 13 से 14 क्वेश्चन करे होंगे इन तीनों के मिला के, और समय कितना लगा होगा? 7 मिनट 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। फिर उसके बाद एक डबल पाई चार्ट आया था, बहुत सिंपल आया होगा क्योंकि प्रीलिम्स की जो DI वगैरह है उसके लेवल बहुत सिंपल रहते हैं। फिर एक टेबुलर DI आई थी, डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन थे, वो तो छोड़ ही दिए होंगे। फिर अरिथमेटिक आया था। तो यानी कि लगभग यहाँ भी अगर आप देखो तो करने लायक लगभग 28 के आसपास यहाँ भी था, 28 से 30 के बीच में। रीजनिंग थोड़ा सा अच्छी यहाँ पे मुझे लग रही है कि आप लोग 30 क्रॉस कर गए होगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे 30 क्रॉस कर गए होगे। तो ओवरऑल एक बात अगर करें ना, तो मुझे जो एनालिसिस देख के जो लग रहा है, जो डेटा मुझे मिला उसके हिसाब से जो मुझे दिखा, वो 4th शिफ्ट मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी बाकी शिफ्ट की तुलना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टफ आई है या सिंपल आई है, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस का पैटर्न देखने के लिए मिला, वहाँ मुझे 4th शिफ्ट ऐसी लग रही है कि जहाँ पे बच्चे 60 के अप्रॉक्सीमेट में पहुँचे होंगे, और बाकी शिफ्ट में 3rd शिफ्ट में आप पहुँचे होंगे 55-56 पे, और बाकी की स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट में आप 57-58, ये लगभग रहा है आज का जो भी लबो लबाब कह सकते हैं कि। तो अब कल के बच्चों के लिए थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि आप लोगों को जो करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना, आज की रात अच्छी नींद ले लो। जिनका शाम को पेपर है कल, उनके लिए अच्छी बात है कि वो थोड़ा सा हो सकता है ट्रैवल अगर आप कर रहे होंगे, या फिर कई सारे बच्चे पहुंच चुके होंगे। अगर आप पहुंच चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समय मिल जाता है 3-4 घंटा प्रैक्टिस का, तो जो प्रैक्टिस करना वो छोटे छोटे क्वेश्चंस की करना, और थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह सुन लेना, माइंड रिलैक्स हो जाता है। और इसके बाद में अपने ऊपर प्रेशर देके पेपर मत करना, जो एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है ना सिर्फ उतना करना। अगर वो कह रहा है कि इस तरीके से पैटर्न वो सेट करके दे रहे हैं कि आप उसमें 55 ही कर पाओगे, तो 55 ही अगर कर पाओगे तो 55 कर देना। ऐसा ना हो कि 55 वहाँ डिमांड हो रही है, आप 50 करके आ रहे हो, वहाँ फिर आप फंस जाओगे। तो ये देखो कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, वो सब कुछ कर दो। और बाकी अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो 60 भी पहुँच जाओगे अगर 55 वाला पेपर है। तो बस मैं एक चीज़ जो आपको समझा रहा हूँ वो बस यही समझा रहा हूँ कि बिना प्रेशर के मार्क्स को ध्यान में नहीं रखना है, पेपर को ध्यान में रखना है कि पेपर में पैटर्न क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस चीज़ पे अपना आप लोग फोकस रखना। और रही बात जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है और कल जिन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उनका आगे का क्या रहने वाला है चीज़ें, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो ना, आप लोग तुरंत अपने मेंस पे पहुंच जाओ। नंबर आपको पता होंगे, मैंने अभी आपको बता दिया है कि इतने इतने नंबर तक अगर आपने किया है, अगर आप लग रहा है आपको अंदर से वो गट फीलिंग आ जाती है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, तो भाई लग जाना मेंस में। हाँ 40 या 42, 43 करके रह गए हो तो फिर मेरे हिसाब से क्लरिकल वाला जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, उस पर फोकस करना शुरू कर दो। और अगर आप 55 प्लस क्रॉस कर गए हो तो 100% इवन 54, 55 वाले भी
कोशिश करो कि मेंस की तैयारी में कोई कमी ना हो। अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप वो मुझे बता सकते हो। मेंस की जो डीआई है उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, एजुकेटर पीयूष यादव। अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डेली हिंदी के आर्टिकल मैं वहाँ पे डालता हूँ। अभी मैंने बीच में 6-7 दिन के लिए बंद किया था क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, तो मैं वहाँ नहीं चाहता था कि आपको कोई डिस्टर्बेंस हो। तो ये 7 तारीख से मैं वो फिर से शुरू कर दूंगा और 8 तारीख से आपको जो लाइव क्लासेस हैं हिंदी की हमारी, वो भी मिलना शुरू हो जाएंगी। और पेड कोर्स में जो हमने 1000 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के, वो तो आप तक पहुँच ही चुके हैं। इसके साथ ही 8 तारीख से हम वहाँ भी लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। तो जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमको, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। बहुत मिनिमल प्राइस में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। हिंदी वो चीज़ है जो आपको ईजिली सिलेक्शन दिला देगी। लगभग 1/3, अगर आप 30 प्लस कर देते हो वहाँ पे, तो 1/3 तो आप अपनी कट ऑफ का केवल हिंदी से करा जा रहे हो। और कंप्यूटर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, पूरे नॉलेजेबल पीडीएफ्स दे रखी हैं। तो आप ग्रुप में जुड़ जाओ। और जो लोग पेड कोर्स ख़रीदना चाह रहे हो वो इजीली आप ख़रीद सकते हो। कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने डाल दिया है कि किस तरीके से आपको ये कोर्स परचेस करना है। तो चलिए, आज का ये जो पूरा ब्यौरा था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। उम्मीद है कि जिन लोगों का कल पेपर है उन लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है, क्या पैटर्न पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हो। और साथ ही जिन लोगों का आज पेपर ख़त्म हो गया है, बिना किसी देर किए हुए मेंस की तैयारी में जुट जाओ। केवल 1 महीना है, लगे रहोगे, हो जाएगा। अगर बीच में यही सोचने में समय गुजार दिया कि होगा या नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि आगे और भी तो मेंस के एग्ज़ाम देने हैं। तो बिना किसी देर किए हुए शुरू हो जाओ। हर चीज़ को अब समय देना है। तो कल की भी हम बात कर लेंगे, शाम के टाइम में आपको बता दूंगा कि कैसे क्या क्या पेपर रहा है। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपना पोल भी लगा दिया, वहाँ पे जाके वोटिंग कर दो किसने क्या क्या अटैम्प्ट किया है। तो मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में, मिलते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्या क्या आपका रहने वाला है।